दिव्य ज्ञान। यस, इसका नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, दिव्य ज्ञान के बारे में, कैसे ये हमारे जीवन में कितना बदलाव लेकर के आ सकते हैं। तो दिव्य ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो कि हमने पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में डिस्कस किया। तो आपने देखा होगा हमने कुछ रिजल्ट भी घोषित किए तीनों चैप्टर के, है ना। आपने देखा सभी ने? जी प्रभु जी, देखा। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। तो बहुत अच्छे से जिन लोगों ने बहुत ही ध्यान पूर्वक क्विज़ेस को अटेंड किया और समय को अच्छे से मैनेज किया, जैसे राजदेव मिश्रा प्रभु जी, डॉक्टर एस द्विवेदी प्रभु जी, विवेक शर्मा प्रभु जी, शुभप्रदीप भट्टाचार्य जी, नम्रता पांडे माता जी, गुंजन शर्मा माता जी, पंकज साहा प्रभु, अरुण कुमार सक्सेना प्रभु जी, रंजीत कुमार प्रभु, कुसुम तिवारी माता जी, बीनू द्विवेदी माता जी, सुरेखा मोहिते माता जी, रमेश करण प्रभु, जेएम सिंह प्रभु, आशीष भोई प्रभु, विद्या देवी माता जी, संतोष कुमार प्रभु, शिवानी माता जी, एकता अग्रवाल माता जी और शालिनी अग्रहरी माता जी, स्मृति तिवारी माता जी। इन सबके 40 के ऊपर मार्क्स हैं, more than 40, so it's really very nice, good performance। इसको हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बोलेंगे। बाकी लोगों के मार्क्स कम क्यों हुए? क्योंकि कोई ना कोई उन्होंने या तो क्विज को मिस कर दिया होगा, इस कारण से क्विज के टाइमिंग में। तो अगर आप अलार्म वगैरह लगा लेंगे उन दिनों में जिस दिन क्विज होती है, या फिर उस टाइमिंग पे भी एक अलार्म लगा लेंगे, तो आपकी कोई क्विज मिस नहीं होगी, जैसे बाकी इन सब लोगों ने किया होगा। तो कैसे याद रहता है विवेक शर्मा प्रभु जी आपको क्विज का टाइम? नहीं याद रहता नहीं, इस दिन क्लास होती है, नेक्स्ट डे क्विज होता है, डेली क्विज होता है वैसे तो शाम को ऑफिस आके करता हूँ मैं, मतलब उसके बाद में जब मैं थोड़ा टाइम मिलता है खाना खाने के बाद में, तो क्विज कर लेता हूँ सब में, ऐसा प्लान रहता है। मतलब इस रूटीन बना लिया है, मतलब खाने के बाद में करना है, ऐसा रूटीन बनाया है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसे ही अगर पैटर्न बना लेंगे, कुछ आपके माइंड में पैटर्न हो जाएगा कि ये करना है, सेट हो जाएगा, तो फिर कभी भूलेंगे नहीं, तो वो अपने आप ही याद आएगा आपको। तो आज हम चैप्टर 4 में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सब मुझे देख पा रहे हैं? आई एम एबल टू सी? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है। आई थिंक ओके, यस, नहीं अभी भी नहीं, राइट, अभी आ गया, अभी देख पा रहे हैं प्रभु। अरे चलेगा, चला गया प्रभु जी। मैं इसको मैनेज कर अरुण कुमार का माइक पे कुछ प्रॉब्लम। अरुण कुमार प्रभु जी का माइक बहुत जल्दी आवाज करने लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम विदाउट लेट हम स्टार्ट करते हैं आज का सत्र। तो हम आज आपको एक समरी दिखाएंगे जो हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में किया है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिससे आप समझ में आए कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में क्या क्या चीजें थी। एक आपका रिकैप भी हो जाएगा कि इन तीनों चैप्टर का। चलिए, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। हाँ, सो राइट। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की अब हम समरी देखेंगे, 3 का भी देखेंगे जल्दी से। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 में जो अर्जुन होता है वो ऑब्जर्विंग द एनिमी करता है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज। वो क्या करता है? सारे आर्मी को ऑब्जर्व करने के लिए भगवान से बोलता है, और जब भगवान के समाज भगवान उसको सारे दोनों आर्मी के बीच में लेकर के जाते हैं, तो अर्जुन 4 कारण मुख्य रूप से बताता है चैप्टर 1 में, कि उसको कंपैशन है, मतलब दया भावना है, दूसरा एंजॉयमेंट है, भोग करना चाहता है,
तीसरा वो ये कहता है कि मुझे पाप लगेगा अगर इन सबको मारूंगा मैं, और चौथा चीज बताता है कि कुल का विनाश हो जाएगा, है ना। ऐसे करके वो 4 कारण देता है और युद्ध करने से मना करने लगता है। चैप्टर 2 का जब प्रारंभ होता है तो वो एक और कारण बताता है जो कि 5वां कारण है युद्ध ना करने का, कि वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वो भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करके उनके शरण में जाता है और कहता है कि भगवान आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस तरीके से वो भगवान को सरेंडर करता है। रंजित प्रभु आप म्यूट कर दीजिएगा जो भी आवाज आती है। फिर हम चैप्टर 2 की बात किया। चैप्टर 2 में हमने देखा भगवान ने उसमें स्टार्ट किया सांख्य फिलॉसफी से। सांख्य फिलॉसफी का मतलब कि ज्ञान योग, एक तरीके से कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा हमेशा आत्मा के गुणों का वर्णन से प्रारंभ किया। अगर आप देखेंगे 11वें श्लोक से कि आत्मा किस प्रकार से शरीर से बिल्कुल अलग है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में नहीं होता। शरीर अजर है, अमर है। शरीर जो है वो अजर अमर नहीं है, आत्मा अजर अमर है, सारे गुण उसके अंदर हैं। आत्मा के गुणों को बता करके और शरीर के दोषों को बता करके भगवान आत्मा और शरीर को अलग अलग करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल भी डेवलप करते हैं। फिर भगवान अर्जुन को कर्म कांड के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं इवन दो तुम इस संसार में भोग भी अगर करना चाहते हो तो भी अगर तुम युद्ध जीत जाओगे तो तुमको पूरे भूमि का राज्य मिल जाएगा। और अगर तुम हार जाते हो या तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ग लोक के द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। तो वह पाप प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे मही, है ना। तो वह भगवान बोलते हैं इसलिए तुम उठो, युद्ध करो, है ना। तो भगवान कर्म कांड बताता है। फिर अर्जुन कहता है, अर्जुन मान लो ये बोले कि नहीं भाई कर्म कांड नहीं, हम तो हमें भौतिक जगत में भोग के लिए कार्य नहीं करना। तो ठीक है, भोग के लिए नहीं कार्य करना चाहते तो निष्काम कर्म योग करो। निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है कि तुम बस निस्वार्थ भावना से कार्य करते रहो, अपने आप को फल की इच्छा ना करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर मार्ते संगोस्तु अकर्मणि। ऐसा नहीं कि आलसी भी मत बनो, खुद के फल की इच्छा भी मत रखो, और साथ साथ में स्वयं को जब फल मिल जाए तो उसको खुद का क्रेडिट भी मत दो। ऐसे करके भगवान बताते हैं, कहते हैं इस तरीके से अगर तुम करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। उन कर्म करने का कोई पाप तुमको नहीं लगेगा और तुम इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल पाओगे। और साथ साथ में भगवान लास्ट में, दूसरे अध्याय के लास्ट में भगवान बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, अर्जुन कहते हैं क्या ऐसा कोई व्यक्ति का एग्जाम्पल बताइए, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे वो अपनी इंद्रियों को निग्रह करता है, किम प्रभाषेत। तो भगवान उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं, कैसे वो स्थित प्रज्ञ जो है हर एक परिस्थिति में एकदम शांत रहता है और अपनी इच्छाओं को जो है जो इच्छाएं हैं उनको भगवान की इच्छाओं से तादाद में बैठा देता है। जो भगवान की इच्छा है वही उसकी इच्छा हो जाती है। इस तरीके से वो इस जगत में शांत रहता है। इस तरीके से भगवान स्थित प्रज्ञ के गुणों को वर्णित करते हुए चैप्टर 2 को एंड करते हैं। फिर चैप्टर 2 के बाद आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 अर्जुन जो स्थित प्रज्ञ का भगवान ने एग्जाम्पल दिए, उसमें एक भगवान शब्द बोलते हैं कि दूरेण ही वरम कर्मा, कि जो बहुत ही ज्यादा गर्हित कर्म है उनसे दूर रहो। तो अर्जुन को ये संशय हो जाता है कि भगवान मैं तो युद्ध तो गर्हित कर्म है, मैं तो युद्ध से ही दूर रहना चाह रहा हूँ, है ना। तो आप मुझे बताओ कि ज्ञान योग अच्छा है या फिर कर्म योग अच्छा है। तो भगवान कहते हैं अरे भाई, ज्ञान योग कर्म योग दोनों का लक्ष्य एक ही है ना। दोनों का लक्ष्य यही है ना। तो दोनों का लक्ष्य जब एक है भगवान को प्राप्त करना, लेकिन कर्म योग बेहतर है। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग में आपको कर्म को छोड़ना पड़ता है, लेकिन कर्म योग में ऐसा नहीं है। कर्म योग में आपको कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म फल को छोड़ना है। ये सोचना कि मैं इस चीज को भोग करूंगा, ये मेरे लिए है, ये भावना को त्याग करना है। आपको संसार में अनासक्त रूप में कार्य करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट भगवान तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं मयि सर्वाणि कर्मण्य संन्यासम मद्ध चेतसा। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम सारे कामों को मेरे लिए करो। भगवान पहली बार तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक बताते हैं। उसके पहले तो भगवान ये कह रहे थे कि अनासक्त कार्य करो, खुद के लिए मत करो, खुद के लिए मत करो, यही बोल रहे थे। लेकिन तीसरे अध्याय में 30वें श्लोक में भगवान ने तीसरे अध्याय के बताया मयि सर्वाणि कर्मण्य, सारे कामों का उद्देश्य मुझे मान करके काम को करो, है ना। और इस तरीके से तुम सारा आलसपन छोड़ दो। और तुमसे कोई पूछे किस लिए कर रहे हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी का हम एग्जाम्पल हमने लिया था
कि कैसे हनुमान जी कहते हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो तुमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा और हमें कुछ और नहीं चाहिए। भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम उससे ही संतुष्ट हैं। तो इस तरीके से ये है कर्मयोग। तो कर्मयोग में हम कार्य तो करते हैं लेकिन वो भगवान की इच्छा से करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, ये कर्मयोग है। इसके विपरीत सांख्य योग का मतलब क्या है या ज्ञान योग का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो होता है वो सब कुछ छोड़ देता है, जो भी जगह छोड़ देता है जहां होता है उन सारे वर्ण आश्रम को छोड़ करके वो जंगल चला जाता है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास करता है। तो भगवान उसको थोड़ा निंदा करते हैं, कहते हैं कि भाई आत्मा तो स्वभाव से ही कर्मशील है, तुम कर्म छोड़ोगे तो भी तुम्हें प्रकृति के अनुसार इवन तुम जंगल में भी जाओगे फिर भी काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जो है वो अपने आप में एक्टिव है, आप उसको शांत नहीं कर सकते। फिर इसके बाद अर्जुन को जब पूरा निष्काम कर्मयोग बता देते हैं तो अर्जुन बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, हम सब आपके लिए करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं, हम कई बार चाहते हैं कि हम सारी चीजें जो है वो भगवान के लिए करें या फिर हम आप में चेतना निवेशित करें, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा बल होता है, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती कोई हमको खींच रहा है और हमसे गलत कार्य करा रहा है। तो वो चीज क्या होती है? तो भगवान अर्जुन को फिर हमने देखा था पिछले सत्र में भगवान काम के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से काम जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है और बाद में ये क्रोध में परिणत हो जाता है और यही इस पूरे जगत को चला रहा है और इसलिए यही जीवात्मा का सबसे बड़ा सत्य। क्यों? काम जस्ट विपरीत होता है सेवा के। काम में हम क्या चाहते हैं? हम खुद को तुष्ट करना चाहते हैं। तो कोई भी तरीका हो सकता है। हमने पिछले सत्र में बताया था काम का सबसे ऊपर का उदाहरण यौन जीवन होता है, बट काम एक छोटी से छोटी चीज भी हो सकता है। एक बच्चा भी जो एक खिलौने के लिए हट कर रहा है कि उसे खिलौना चाहिए, ये भी एक काम है। क्यों? क्योंकि वो खुद की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, भगवान की इंद्रियों को नहीं। और इसमें सबसे उत्कृष्ट हमने बात की थी पिछले सत्र में। तो इसलिए भगवान कहते हैं इसको ज्ञान के माध्यम से और इसको अपने इस काम को खत्म करो, भगवान ऐसा बोलता है। तो अब आती ज्ञान की बात। तो ज्ञान कैसे भाई? ज्ञान के माध्यम से जब इसकी प्राप्ति होगी तो ज्ञान देगा कौन? तो ज्ञान देंगे जो आज हम चर्चा करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? ज्ञान योग। कि किसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हम क्या करें? हम कट कर दें ये सारे जो काम रूपी जो शत्रु है, इसको बहुत आसानी से हम कट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर सही एटीट्यूड के साथ हम भगवत गीता के इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। इसलिए भगवान इस दिव्य ज्ञान को बोल रहे हैं। अब देखिए, अगर आप अंतिम श्लोक पढ़िए 3रे अध्याय का, तो भगवान क्या बोलते हैं? हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, मतलब स्वयं को ये जान करके कि जो मन बोल रहा है कि इसमें मजा आएगा, ये आनंद आएगा, या बुद्धि बता रही है कि ये सही में वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन हमें समझें कि ये मन और बुद्धि से अलग में वो जो हमको प्रपोजल दे रहे हैं, जो हमको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सुख का, वो वास्तविक सुख नहीं है। ऐसे परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो आध्यात्मिक बुद्धि के लिए हमें दिव्य ज्ञान की जरूरत होगी, क्योंकि बिना दिव्य ज्ञान के हम अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकते। हमें एक हायर टेस्ट की जरूरत होगी, तब हम कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो काम में टेस्ट ढूंढ रहा है। तो जब इसको हम देंगे हायर टेस्ट, दिव्य नॉलेज देंगे, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देंगे, तब वो उस लोअर टेस्ट को छोड़ देगा और भगवान के प्रेम रूपी टेस्ट को अनुभव करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भगवान यहाँ पर आगे बताते हैं, पहला श्लोक हम देखेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। तो भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच। यस, विद्या देवी माता जी पढ़िएगा अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया
और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। आगे पढ़े प्रभु जी। नहीं, तात्पर्य बस इतना ही। ठीक। तो ये भगवान बता रहे हैं परंपरा के बारे में कि कैसे ये परंपरा भगवान ने प्रारंभ की। इमं विवस्वते योगम, भगवान ने सबसे पहले इस शब्द में बताया श्री भगवान उवाच। श्री भगवान मतलब स्वयं भगवान बोल रहे हैं, तो ये कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या, इमं विवस्वते योगम। श्लोका देख लेते हैं पहले। इमं का मतलब क्या है? यस, कोई बताएंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमं? इस, हाँ, मतलब दिव्य ज्ञान। इमं का मतलब है दिव्य ज्ञान। ये जो दिव्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। ये जो ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान है, ये मैंने किसको दिया था? विवस्वते। विवस्वते कौन है? सूर्य देव जी। हाँ, भगवान कह रहे हैं विवस्वान। अब ये जो सूर्य देव है, ये कौन है? देखिए, जैसे हर कोई प्लैनेट होता है ना, हर प्लैनेट में कोई ना कोई एक अधिष्ठाता होता है। जैसे गंगा जी जो है वो पानी है, लेकिन गंगा जी एक माता भी है ना। वो गंगा देवी जिनकी हम पूजा करते हैं, वो एक पर्सनालिटी है। तो पानी है, लेकिन वो पानी को एक पर्सनालिटी है जो उसके माध्यम से बह रही है, जिनको हम गंगा देवी बोलते हैं। ठीक ऐसे ही सूर्य लोक एक जगह है, जैसे पृथ्वी एक जगह है, लेकिन पृथ्वी माता भी है। ऐसे ही सूर्य लोक भी एक जगह है, और सूर्य लोक पर एक जो व्यक्ति है जो उसके अधिष्ठाता है, उनका नाम क्या है? विवस्वान। ये रहे विवस्वान। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? यही ज्ञान, यही दिव्य ज्ञान, इमं विवस्वते योगम, ये जो योग मैंने तुमको बताया, यही योग मैंने सूर्य देव को बताया था। प्रोक्तवान अव्ययम, मैंने ये ज्ञान प्रोक्त किया था, बोला था। अव्यय ज्ञान जो कभी नाश नहीं होता, ऐसे ज्ञान को मैंने पहले, सबसे पहले बताया था। किसको बताया था? विवस्वान। यस, तो मैंने बताया था। किसको बताया था? यस, बताइए। विवस्वान को। विवस्वान को बताया था। बट प्रभु जी, ब्रह्मा जी को नहीं बताया था सबसे पहले क्या? जो हाँ, विष्णु ने। अभी हम आते हैं उस बात पर भी आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैंने तुमको बता रहा हूं, ये वाला ज्ञान मैंने सबसे पहले विवस्वान को बताया था। और विवस्वान मनवे प्राहा मनुर इक्ष्वाकुवे ब्रवीत। और फिर विवस्वान ने उसी ज्ञान को आगे बताया। किसको? मनु को, है ना। मनु ने उसी ज्ञान को आगे किसको बताया? इक्ष्वाकु को। अब्रवीत, अब्रवीत मतलब बोलना, प्राह मतलब भी बोलना होता है। तो विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। अब जरा इसको पीछे हम देख लेते हैं, है ना। देखो, भगवान कृष्ण ने विवस्वान को बताया, विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये यहाँ पर वर्णित हो रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, जो भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया है, लगभग 120 मिलियन ईयर्स पहले भगवान ने दिया ज्ञान, है ना। 120 मिलियन ईयर्स एगो भगवान कृष्ण ने विवस्वान को ये ज्ञान दिया। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पर बताते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर हम अवधि को समझें, अब देखिए ये पिक्चर के माध्यम से आपको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये है आपका कलयुग। कलयुग की अवधि है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल ये कलयुग की अवधि होती है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर 2 गुना कर दें तो द्वापर की अवधि हो जाती है। किसकी अवधि हो जाती है? द्वापर की, है ना। द्वापर युग कितना हो जाएगा? 8,64,000 साल। मतलब इसको अगर हम 2 के बोल दें, जस्ट उसका 2 गुना, तो क्या हो जाएगा? द्वापर युग। उसको अगर 3 गुना कर दें तो किसका हो जाएगा? त्रेता युग हो जाएगा। ये त्रेता युग की अवधि है। उसको अगर 4 गुना कर दें तो सतयुग की अवधि हो जाएगी। सतयुग की अवधि है। तो कलियुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये चारों युग मिलकर के, इन चारों का कलेक्शन K+2 K+3 K+4 के, ये चारों मिलकर के एक युग का नाम होता है। उसको बोलते हैं दिव्य युग। क्या नाम बोलते हैं? दिव्य युग। हाँ, उसको बोलते हैं दिव्य युग। मतलब एक दिव्य युग में ये 4
चारों चीजें होती हैं, है ना, ये चारों चीजें होती हैं एक दिव्य युग में। ऐसे दिव्य युग जब कितने बीत जाते हैं, जब 71 ऐसे दिव्य युग बीत जाते हैं, 71 दिव्य युग होते हैं, तो उसमें एक मनवंतर उसको बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि भाई एक मनवंतर हो गया। कितना मनवंतर? एक मनवंतर। एक मनवंतर में 71 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाता है एक मनवंतर में, मतलब एक मनु के काल में। और ऐसे जो मनु होते हैं, जब 14 मनु ऐसे गुजर जाते हैं 14 टाइम्स, अब 71 का अगर 14 टाइम्स करेंगे तो लगभग 1000 हो जाए। तो कुल मिला के जब 1000 बार दिव्य युग बीत जाते हैं, 1000 टाइम्स दिव्य युग बीत गए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसको बोलते हैं कल। दैट इज द वन डे ऑफ ब्रह्मा। तो अगर सही से ऑब्जर्व करें तो ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाता है। ठीक है, तो भगवान ने जो ज्ञान दिया वो मनु को दिया। भगवान ने जो ज्ञान दिया वो विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को ज्ञान दिया। तो प्रभुपाद जी का अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख देते हैं कि कैसे ये ज्ञान जो है कितना प्रामाणिक ज्ञान है, कितना प्रामाणिक ज्ञान। इसीलिए देखिए ये ज्ञान जो है ना, वो हमेशा दिया जाता था राजाओं को। जो खास करके जो किंग वगैरह लोग होते थे ना, जो राजा होते थे, उन लोगों को ये ज्ञान, जो कि सारी स्टेट को मैनेज करते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, उनको ये ज्ञान दिया जाता था। तो उन्हीं को ये ज्ञान मुख्य रूप से क्यों दिया जाता था? क्योंकि जब वो लोग अच्छा करेंगे ना, जनता अपने आप अच्छा करेगी। क्योंकि जब कोई राजा बहुत ही अच्छे चरित्र का होता है, अच्छी अच्छी योजनाओं को जनता के लिए लेकर के आता है, तो फिर जनता अपने आप सुधर जाती है उस राजा के चरित्र को देखकर। और साथ साथ में जब राजा एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन होगा, जो इस योग को जानेगा और चीजों को समझेगा, तो वो जनता को बचा पाएगा, प्रोटेक्ट कर पाएगा। किससे? क्योंकि जनता का स्वभाव क्या होता है, वो तो बस यही, उसको क्या करना है, वो तो लस्ट के पीछे भागा करती है ना। लेकिन जब वो राजा समझेगा कि हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे लोग इंगेज हों, सब लोग सही तरीके से कार्य करें, सब लोग अपने अपने वर्ण में रहें, ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करें, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करें, कोई अपने वर्ण को त्यागे नहीं। इस प्रकार से जब लोग अपने वर्ण में रहेंगे तो वो संतुष्ट रहेंगे, लेकिन दूसरे के वर्ण में नकल करने का प्रयास करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो राजा इस तरीके की व्यवस्था करता है जिससे लोग जो इस काम बंधन से मुक्त हो सके और भौतिक जगत से मुक्त हो सके, और उनको मुक्त करते करते वो भी मुक्त हो जाता था। ये राजा का है। और ये जो कृष्ण भावनामृत है, लोगों तो अधिक से अधिक पहुंच सके, क्योंकि राजा देखिए बहुत जल्दी पहुंचा सकता है। जैसे आप सोचिए, अगर आपके जिले का अधिकारी ये सोच ले कि हमें बहुत सारे भगवान के मंदिर बनाने हैं और उसमें सपोर्ट करना है, तो ज्यादा इस तरह से मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बताइए। यस और नो? यस प्रभु। अगर मान लीजिए सीएम जो है वो एक डिवोटी हो जाए, वो भगवान कृष्ण का डिवोटी हो, या इस्कॉन का कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो क्या लगता है आपको, क्या बहुत तेजी से प्रचार नहीं हो जाएगा? जी हाँ, यस। तो इसलिए जो राजा का होना, जो राजा जो एक अच्छे चरित्र का हो और अच्छी भावना का हो, ऐसे व्यक्ति को रॉयल ऑर्डर में ये भगवत गीता जो है ये वहां पर जरूर सीखनी चाहिए, ताकि वो सही तरीके से समझे जीवन का उद्देश्य क्या है ना, तब वो सही से कार्य कर पाएंगे। तो अभी देखिए भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं बहुत सुंदर श्लोक ब्रह्म संहिता का सूर्य के बारे में। यच्चुरे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रसेस तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पर ये जो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की वंदना की जा रही है। वो क्या बोलते हैं? यक्षुरेषु, जिन भगवान की आंखें सूर्य है ना, भगवान कृष्ण की जो एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है। यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम, सारे ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य सारे ग्रहों का राजा है। भगवान ने सूर्य को ही क्यों दिया? क्योंकि सूर्य सबका राजा है और मेन व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति को दे देंगे तो वो हर एक चीज को अच्छे से मैनेज कर लेगा, इसलिए भगवान ने सूर्य को दिया।
और सकल ग्रहाणाम, सारे ग्रहों का राजा है, राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेजा, इतना तेज है उसके अंदर, सूर्य के अंदर। सूर्य कोई छोटा मोटा प्लेनेट नहीं है। आपको पता हो सूर्य के अंदर 14 लाख पृथ्वी समा सकती है। तो जिस पृथ्वी पर आप रहते हो, जिसके एक छोटे से देश में भी आपने भ्रमण नहीं किया है, ऐसी बड़ी पृथ्वी 14 लाख पृथ्वी हो, वो सूर्य के अंदर समा सकती है। इतना बड़ा सूर्य है और उसकी थोड़ी सी किरणें हम प्राप्त कर पाते हैं तो उतने में देखिए पूरा विश्व जो है भरण पोषण प्राप्त हो रहा है। तो कितना विशाल सूर्य है। तो ऐसे भगवान गोविंद की आंख जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। सूर्य देखिए, सूर्य जो होता है उससे जब प्रकाश निकलता है ना, उस प्रकाश जब वो आता है तब हमें कोई चीज दिखाई देती है। मान लीजिए कोई वस्तु रखी है और हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, वो वस्तु को हम कब देख पाएंगे? जब पहले सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिरेंगी। मान लो सूर्य की किरणें नहीं गिरी तो हम देख पाएंगे उस वस्तु को? बताइए। नहीं देख सकते। आपकी आंखें चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे आपने एक की जगह 10 चश्मे लगा लिए, लेकिन जब तक सूर्य की किरणें उस वस्तु पर नहीं पड़ेंगी तब तक आप उस वस्तु को नहीं देख पाते, आप उसके लिए अंधे हैं। तो वास्तव में हमारी पहली आंख सूर्य की किरणें हैं, बाद में दूसरी आंख ये काम आती है। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो समस्त चीजों का, समस्त ग्रहों का राजा है, सारे ग्रहों को मेंटेन करता है और भगवान की आज्ञा के कारण ही वो मूव करता है, ऐसा बताया। प्रभुपाद जी और भी बताते हैं इस श्लोक, इसके तात्पर्य में बहुत सारे और भी रीजन देते हैं। और साथ साथ में प्रभुपाद जी अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कम से कम ये जो भगवत गीता भगवान ने जो बताई विवस्वान को, लगभग 12,004,000,000 है ना। तो भगवान प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि लगभग आप इतना मान सकते हैं कि इतने साल पहले जो है गीता बताई गई। किसको? विवस्वान को भगवान ने जो बताई। तो 4 लाख साल पहले, 4 लाख नहीं 40 लाख मान सकते हैं, 4 लाख, 12 करोड़ 4 लाख साल पहले ये बताई गई भगवत गीता अर्जुन को। प्रभुपाद जी पूरा कैलकुलेशन करके बताते हैं, आप इसको पढ़िए, विस्तार से पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कई सारे आचार्य जो हैं वो बताते हैं, देखिए इतना साल पहले भगवत गीता बताई गई, लेकिन अगर आज के समय में भी देखेंगे तो भगवत गीता कितनी रिलेवेंट है ना। क्योंकि भगवान ने उन चीजों को छुआ है जो कि हमेशा सिद्ध चीजें हैं, हमेशा सिद्ध चीजें हैं, इटर्नल ट्रुथ। आत्मा क्या? आत्मा के बारे में, आत्मा तो हमेशा रहने वाला है, बॉडीज हमेशा नश्वर है। तो इसी तरीके से भगवान ने ऐसे तत्वों को उसमें चूज किया है जो हमेशा रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि 12 करोड़ साल हो गए अभी क्या यूज है ना, या 5000 साल पहले भगवान ने भगवत गीता बोली तो अभी उसका क्या प्रयोग है, ऐसी बात नहीं। अब चलिए दूसरे श्लोक पे आते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगनस्थो परंतपः। तो अभी आते हैं उस प्रश्न पर। देखिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया 5000 साल पहले। उसके पहले 12 करोड़ साल पहले भगवान ने यही ज्ञान दिया था विवस्वान को। और सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने यही ज्ञान ब्रह्मा जी को भी दिया था। और सृष्टि के प्रारंभ में वही ज्ञान जो ब्रह्मा जी को दिया है, देखिए यहाँ पर आपको फिगर में आप देख पा रहे हैं, ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को, नारद जी ने फिर आगे आगे ट्रांसफर होते होते अभी जब नीचे आया भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के बाद गौर किशोर बाबा जी महाराज, फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, फिर प्रभुपाद जी, और उसके बाद प्रभुपाद जी के शिष्य, फिर हम सब लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो ज्ञान है ये परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ। इमं राजर्षयो विदुः, और इसको राजर्षियों ने इसको प्राप्त किया। राजर्षि मतलब जो लोग राजा भी थे और ऋषि भी थे, इस तरीके से कार्य करते थे। जैसे जनक महाराज है ना, ऋषि की तरह रहते थे, राजा थे लेकिन एकदम ऋषि की तरह, है ना। सकाले नेह महता, लेकिन ये नष्ट हो गया। कैसे? समय के प्रभाव से, है ना। समय के प्रभाव से क्या हो गया? ब्रोक हो गया। तो जब कोई चीज ब्रोक हो जाती है, जब कोई चीज नष्ट हो जाती है, तो भगवान पुनः आकर के उसकी स्थापना करते हैं। तो इसके बारे में कई चीज बताई गई कि योग नष्टों का मतलब क्या है, कि जब कोई ज्ञान नष्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उसके पीछे जो पर्पस था वो खत्म हो गया।
जैसे भगवान ने ज्ञान क्यों बताया था, ताकि लोग अपने जीवन में इसको आचरण करें, एक अच्छे व्यक्ति बने, एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बने। लेकिन लोगों ने उसके मोटिव्स को बदल दिया। तो रामानुजाचार्य जी जो हैं वो बहुत अच्छा बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, योग नष्ट होगा। वो बताते हैं इसका मतलब ये है कि जो लोग इस ज्ञान को ग्रहण करने वाले लोग थे, उनका माइंड जो था वो कम होने लगा, डलनेस ऑफ द माइंड, है ना। वो समझ नहीं पाए इसका सही अर्थ क्या होना चाहिए, और इस तरीके से उन्होंने योग, इसके जो ज्ञान था इसको नष्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, भगवान ने जिस उद्देश्य से बताया था वो उद्देश्य आगे ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो जब मतलब भगवान बता रहे हैं विवस्वान वाले में कि विवस्वान को मैंने बताया था, फिर एक विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने एक शाकू को बताया, इस तरीके से चीजें चल रही थी। लेकिन बीच में एक ज्ञान नष्ट हो गया, क्योंकि बीच में जो ऐसे लोग मिले वो उतने योग्य नहीं थे कि नॉलेज को आगे ट्रांसफर कर पाए। इसलिए भगवान ने दोबारा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अभी आगे भगवान इसी बारे में बात बोलेंगे। तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी चीज को बताते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये किसकी बोतल रखी है बताइए, किसकी बोतल है ये? शहद की बोतल है प्रभु। शहद की बोतल। तो शहद की बोतल को ये सारी मधुमक्खियां जो हैं, चाहे जितना भी इसको बिना ढक्कन खोले बाहर से चाटती रहें, क्या वास्तव में इसका स्वाद ले पाएंगी? नहीं नहीं ले सकते। तो इसी प्रकार से भगवत गीता के ऊपर बहुत बहुत भौतिक जगत के जो स्कॉलर्स हैं बड़ी बड़ी टीकाएं लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, लेकिन कभी भी वो भगवत गीता की वास्तविक चीज को समझ नहीं सकते कि भगवत गीता किसके लिए है, भगवत गीता कितना फायदा कर सकती है, वो नहीं समझ पाते। यस, म्यूट कर लीजिएगा माइक जिसका भी है, म्यूट है। आवाज बंद हो गई। प्रभु जी आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, कैसे आवाज आ रही है? जी प्रभु भाई। ओके, तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवत गीता को मंडेन स्कॉलर्स कभी भी नहीं समझ सकते। जैसे ये मधुमक्खियां कभी भी बिना ढक्कन खोले शहद को नहीं खा सकते, उसी प्रकार चाहे कोई कितना भी पीएचडी कर ले, चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, वो कभी भी इसको समझ नहीं पाएगा, इस भगवत गीता को समझ नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि उसने सही परंपरा में सही तरीके से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। जो भौतिक जगत के जो मायावादी लोग होते हैं, वो लोग भगवान को ही नहीं स्वीकार करते, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड को साइड में कर देंगे और अपने ज्ञान को भगवत गीता की टीकाओं में देने लगेंगे। यही समस्या है। वो लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे हम कृष्ण बन गए, कृष्ण के भक्त भी कृष्ण बन जाते हैं, इस प्रकार की गलत विचारधारा को फैलाते हैं। उनको ये चीज को नहीं समझते कि एक जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, नेवर। जीव हमेशा जीव रहेगा और भगवान हमेशा भगवान। वो कभी कभी ऐसे बोलते हुए पाए जाएंगे कि देखो भगवान भी आते हैं, भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है, भगवान को भी सारे भौतिक कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भगवान सिर्फ एग्जाम्पल को सेट करने के लिए बताते हैं। भगवान यहाँ पर आते हैं हमको ये समझाने के लिए कि कैसे एक मनुष्य जीवन को जीना चाहिए, ना कि ये कि वो मनुष्य बन गए, या फिर वो जब मनुष्य में अगर तपस्या नहीं करेंगे, अगर वो प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है।
प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
हरे कृष्णा। तो सभी को आवाज आ रही है? आ रही है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी आ रही है। ओके ओके। तो हमने आज के सत्र में देखा कि कैसे भगवान ने ये ज्ञान जो है अर्जुन को प्रदान किया और उसके पीछे क्या रीजन था। तो हमें भी अपने जीवन में इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सेवा भाव। जब तक हमारे हृदय में सेवा भाव नहीं होगा, बाकी कोई भी चीजें हमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती। और इवन भगवत गीता हम पढ़ेंगे भी, आपको याद है, मुझे तो याद है बहुत अच्छे से कि छोटे पर भगवत गीता मिली भी, पढ़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो जो टीकाएं थी जो लिखी गई थी वो किसी मंडेन स्कॉलर ने लिखा हुआ था, उसके अनुवाद कोई पढ़ा, बोरिंग लगा, कुछ समझ में नहीं आया चल क्या रहा है। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इन भगवत गीता का अध्ययन करता है तो वो ट्रेमेंडस चेंज देख सकता है अपने जीवन में, और बहुत ही जल्दी अपने हृदय में भी परिवर्तन को वो समझ सकता है। क्योंकि ये शुद्धता का प्रमाण, कोई चीज शुद्ध है कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो शुद्धता जो है वो प्रभाव डालेगी। तो शील प्रभुपाद जी देखिए, एक 70 वर्ष के व्यक्ति हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं कि बहुत युवा हों, बहुत एनर्जेटिक हों, है ना, 70 वर्ष के युवा, 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं, है ना। दूसरा, ऐसा भी नहीं कि उनकी आवाज बहुत बढ़िया हो, आवाज भी आप देखेंगे प्रभुपाद जी की जो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम कड़क है, ऐसा कोई सुरीली आवाज नहीं है। लेकिन फिर भी विदेश में जा करके वो हिप्पीज को क्यों कन्वर्ट कर पाए, ऐसे पतित लोगों को क्यों भगवान की भक्ति दे पाए? उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उनका फेथ है भगवान पर, भगवान के नाम पर श्रद्धा है कि भगवान का नाम जो है वो तारेगा। मेरे अंदर क्षमता नहीं है ना, लेकिन भगवान के नाम में ताकत है, नाम की शक्ति पर गए, श्रीमद् भागवतम की शक्ति पे गए, और वही वास्तविक बल है हमारा। प्रभुपाद जी की शुद्धता है। उन्होंने क्या बोला, जैसे मैं आपको बताया ना, प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन, क्या कि मैंने किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है, अपने स्वार्थ का कोई प्रयोग नहीं किया है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैंने भगवत गीता के ऊपर टीका नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए और गुरु परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। तो उसी प्रकार से जब हम सेवा भावना से किसी कार्य को ग्रहण करते हैं, है ना, उस कार्य के सारे दोष अपने आप खत्म। तो हमारी चेतना क्या होनी चाहिए? जब भी हम जो जप करते हैं, कोई सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्तों से मिलते हैं, क्लास को सुनते हैं, क्लास देते हैं, हर समय हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि ये मेरी सेवा है, ये मेरा एंजॉयमेंट नहीं है, ये मेरी सेवा है। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में पढ़ना, भगवान की क्विज़ेस को सॉल्व करना, भगवत गीता की क्विज़ेस को सॉल्व करना, है ना। तो ये सब मेरी सेवाएं हैं भगवान के प्रति, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि भगवान ने बोला है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है ना, भगवान के बारे में सुनना, बोलना, स्मरण करना, भगवान को दीपक दिखाना, भगवान का अर्चन करना, भगवान का वंदन करना, इस प्रकार से 9 विधाएं हैं जिनसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये मेरी भगवान के प्रति सेवा है, भगवान को मैं समय दे रहा हूँ। इस भावना से जब हम जप करते हैं तो उसमें स्वार्थ नहीं होता। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मन नहीं लग रहा है जप करने में। ठीक है, तो मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप भगवान के लिए कर रहे हैं ना, आप स्वयं के लिए तो कर नहीं रहे। जब स्वयं के लिए करेंगे तो सोचिए मन नहीं लग रहा है, जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देखने गए, तो मन नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? मूवी छोड़ करके चले आएंगे, क्योंकि आप तो अपने लिए देखने गए थे, है ना। लेकिन जब आप कार्य दूसरों के लिए कर रहे हो, जैसे दूसरों के लिए कार्य का एग्जाम्पल क्या देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, वो कार्टून देखना चाहता है ना, और आप मूवी देखना चाहते हो या कोई और क्रिकेट मैच देखना चाहते हो, लेकिन बच्चा है तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप भी कार्टून देख लोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, उस बच्चे के लिए कर रहे हो। ठीक ऐसे ही जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की क्लासेस सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब मेरा मन लगे या ना लगे, मुझे तो यही करना है, इस चेतना से। और जब हम इस तरीके से सोचेंगे तो हम अच्छी चेतना से भगवान का नाम जप कर पाएंगे कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति जो है अपने लिए काम करता है, लेकिन जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब क्या है? निस्वार्थ रूप से सेवा।
प्रभुपाद जी ने बताया प्रेम का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है, दिव्य प्रेममयी सेवा, भगवान के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इस धारणा के साथ जब हम कार्य करेंगे, जीवन में अनेक मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, है ना, लोग परेशान करेंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन उन सबसे हम प्रभावित होने वाले नहीं है। जैसे माता अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उस बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, उस बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक कष्ट उठाने के लिए तैयार है। कि किसी प्रकार जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो जीवन में तकलीफें आएंगी, लोग बोलेंगे, लेकिन वो सब हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये उद्देश्य हमने माइंड में रखे हैं। और आज फिर लास्ट में हम एक चीज बोल करके खत्म करेंगे। तो आज राधे श्याम प्रभु जी ने बहुत अच्छी चीज बताई। एक रास्ते में वो बता रहे थे कि किस प्रकार से ये हमारा भौतिक जीवन कितना छोटा है। अगर हम अपने भौतिक जीवन को देखें तो मुश्किल से कोई व्यक्ति 100 वर्ष जीता है, 100 वर्ष कोई नहीं जीता, 60-70 वर्ष में सब व्यक्ति जाने लगता है। प्रभु जी तो आवाज नहीं आ रही है। ओके, साउंड नहीं आ रहा है आपको? वॉइस इज नॉट आ रहा है प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी। ठीक ठीक आ रही है आवाज तो। कोई बात, ध्यान से सुन लेंगे, एंड करेंगे इसके बाद। तो राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि कैसे इतना कम समय में हमें 60-70 वर्ष की आयु है, इतनी कम आयु में भी हमको व्यर्थ की चीजों से अपने मन को हटा करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारी व्यर्थ की चीजें हैं जो हमारे जीवन में आएंगी, जिनका कोई मतलब नहीं, चाहे वो छोटी मोटी प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हो, है ना। अच्छा ठीक है माता जी, आपका शायद साउंड में प्रॉब्लम होगा, है ना? बाकी सबको आ रही है अच्छे से जी। तो बेसिकली हमको क्या करना चाहिए, ये हमारा मनुष्य जीवन कब खत्म हो जाए हम नहीं जानते। आज खत्म हो जाए रात में, वी डोंट नो, कल भी खत्म हो सकता है, परसों भी खत्म हो सकता है। तो हमें इसलिए हर एक समय को अधिक से अधिक भगवान की सेवा में देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि न जाने कितने लोग आए, न जाने कितने लोग चले गए, उनका नाम भी हमको नहीं पता। हमारे परिवार में उन्हीं संपत्ति को जिसको हम अपना मान रहे हैं उसको बोल करके वो आए और चले भी गए। हम भी यहाँ आए हैं, हम भी चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें अपने आप को बहुत बड़ा स्वामी भोक्ता मानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें भगवान की सेवा में लगने का प्रयास करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो हम यहीं पे एंड करेंगे आज की क्लास को, फिर हम अगले क्लास में आगे। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत। हरे हरे कृष्ण।